हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हमने सेंटर ऑफ मास की कुछ प्रॉब्लम्स देखी थी। इस क्लास में भी हम उसी टॉपिक को आगे पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पर हम हाफ रिंग के बारे में सबसे पहले देखेंगे। हाफ रिंग का हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है, जिसका हाफ रिंग की रेडियस है कैपिटल आर और उसका मास है कैपिटल एम। तो हम यहाँ पे उसकी लीनियर मास डेंसिटी जो होगी लैम्डा, वो होगी मास अपॉन लेंथ। और जो डीएम पार्ट है, जो हम एक डीएल लेंथ का एक स्मॉल पार्ट लेंगे जो आर डिस्टेंस पे थीटा डी थीटा एंगल बना रहा है, तो उसकी जो डीएल लेंथ होगी वो आर डी थीटा होगी। तो जो डीएम मास होगा इस डीएल पार्ट का वो होगा लैम्डा इंटू डीएल, यानी लैम्डा इंटू लेंथ, तो वो मास हो जाएगा। तो लैम्डा इंटू डीएल होगा आर डी थीटा। अब हमें इसे एक्स सेंटर ऑफ मास और वाई सेंटर ऑफ मास इस हाफ रिंग का निकालना है। तो एक्स सेंटर ऑफ मास तो जीरो होगा क्योंकि सिमेट्री में है। तो जो एक्स एक्सिस के इधर और इधर दोनों तरफ सेम है, तो एक्स सेंटर ऑफ मास तो जीरो यहीं पे ही होगा, इसी लाइन पे। और वाई सेंटर ऑफ मास हम निकालेंगे 1 अपॉन टोटल मास इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू वाई। डी एम जो है हमें यहाँ से निकालना है, लेमडा की वैल्यू हम पुट करेंगे एम अपॉन एल। एम जो है उसका टोटल मास हो गया, एल जो है उस रिंग की लेंथ हो गई। रिंग की लेंथ होगी, हाफ रिंग है इसलिए 2 पाई आर की जगह पाई आर होगा। तो एम अपॉन पाई आर और आर डी थीटा। तो ये आर डी थीटा डी एम की वैल्यू हो जाएगी, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, एम अपॉन पाई डी थीटा डी एम की वैल्यू होगी एम अपॉन पाई डी थीटा। और जो डी एम की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की है, और जो वाई है, वाई जो होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है आर कॉस थीटा होगा, क्योंकि हमने ये जो वाई एक्सिस से जो एंगल बना रहा है डी एल पार्ट वो हमने थीटा माना है, तो ये होगा आर कॉस थीटा। आर कॉस थीटा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन को, हम लिमिट लगाएंगे -π/2 से +π/2। थीटा की लिमिट है क्योंकि ये जो एंगल है ये यहाँ से लेकर इस एक्सिस तक जाएगा, तो ये जो थीटा होगा π/2 यानी 90 डिग्री होगा। और यही एंगल अगर यहाँ पे जाएगा तो -π/2 होगा, तो -π/2 से +π/2 तक की थीटा की लिमिट होगी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2r/पाई वाई सेंटर ऑफ मास। तो यानी वाई सेंटर ऑफ मास 2r/पाई डिस्टेंस पे इस एक्सिस पे कहीं पे होगा हाफ रिंग के लिए। इसी तरह से हम एक हाफ डिस्क देखते हैं जिसका मास होगा कैपिटल एम, जिसकी रेडियस कैपिटल आर। इसका सरफेस मास डेंसिटी होगी मास अपॉन एरिया सिग्मा। तो हम कैपिटल मास इसका टोटल मास जो होगा कैपिटल एम मानेंगे और इसकी एरिया होगा πr²/2। तो जो सिग्मा आएगा 2m अपॉन πr²। यहाँ पर हम एक एलिमेंटल रिंग लेते हैं जिसकी विड्थ है dy और जिसकी रेडियस है y। तो इस एलिमेंटल रिंग की लेंथ कितनी होगी पाई वाई, 2πr से। यहाँ पर उसकी रेडियस है r जो y है, और ये हाफ रिंग है इसीलिए इसका पाई वाई इसकी लेंथ होगी, इसकी विड्थ होगी dy, तो इसका एरिया होगा पाई वाई इंटू डी वाई। इसी तरह से हम इसका मास निकालेंगे, dm जो होगा सिग्मा ds। सिग्मा इसका मास डेंसिटी है, सरफेस मास डेंसिटी, और ds इसका एरिया है। तो सरफेस मास डेंसिटी हो गया 2m अपॉन πr², ds हो गया पाई वाई डी वाई। तो हमें यहाँ से dm मिलेगा 2m अपॉन r² वाई डी वाई। इसकी वैल्यू हम वाई सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। हाफ रिंग की वाई सेंटर ऑफ मास होता है 2y अपॉन पाई, जो हमने लास्ट टॉपिक में निकाला था। r यहाँ पे उसकी रेडियस है, तो यहाँ पर हाफ रिंग की रेडियस है y, तो ये होगा 2y अपॉन पाई। हमने इसको y डैश मान लिया। अब अगर उसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे हाफ रिंग का, तो हमें पूरे डिस्क के लिए सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। तो हम इसका y सेंटर ऑफ मास निकालेंगे 1 अपॉन टोटल मास इंटीग्रेशन ऑफ dm y डैश। तो ये y डैश उस हाफ रिंग की रेडियस है, सेंटर ऑफ मास है, सॉरी। यहाँ पे dm की वैल्यू पुट करेंगे 2m अपॉन r² वाई डी वाई ये रहा, और y डैश की वैल्यू पुट करेंगे 2y अपॉन पाई। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो हमें मिलेगा y² dy। इंटीग्रेशन की लिमिट लगेगी 0 से r, क्योंकि ये y पे है लिमिट, क्योंकि y जो है इसकी रेडियस है हाफ रिंग की, एलिमेंटल रिंग की, तो वो रिंग की रेडियस 0 से लेकर कैपिटल R तक वेरी कर सकती है, इसीलिए लिमिट जो होगी 0 से r होगी। और इसका इंटीग्रेशन करने पे हमें r³/3, और उसको सॉल्व करेंगे तो हमें 4/3 r अपॉन पाई मिलेगा वाई सेंटर ऑफ मास। तो हाफ डिस्क का वाई सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा 4/3 r अपॉन पाई पे, तो इसी एक्सिस पे कहीं पे होगा जो डिस्टेंस हमने निकाली है।
इसी तरह से हम होलो हेमिस्फेयर निकालेंगे। होलो हेमिस्फेयर के लिए सेंटर ऑफ मास, तो होलो हेमिस्फेयर होता है एम्प्टी बॉल की तरह जो हमने उल्टा रखा हुआ है, उसकी r डिस्टेंस की रेडियस है। हम यहाँ पे उसका एक एलिमेंट लेते हैं जिस एलिमेंट की लेंथ है r d थीटा, तो उसका एरिया हम निकालेंगे लेंथ इंटू विड्थ, तो उसकी विड्थ है r d थीटा और जो लेंथ है उस पूरे की पैरामीटर के बराबर होगी 2 पाई इंटू उसकी रेडियस r साइन थीटा। उसकी रेडियस कितनी है, ये r साइन थीटा, क्योंकि वो y एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, तो इसके कंपोनेंट निकालेंगे तो ये r साइन थीटा और ये कंपोनेंट r cos थीटा होगा, तो ये r साइन थीटा इसकी रेडियस हो गई 2 पाई r साइन थीटा और विड्थ हो गई r d थीटा, तो ये इसका एरिया आ गया। तो अब इसका मास जो होगा, मास होगा सरफेस मास डेंसिटी इंटू सरफेस मास डेंसिटी होगा टोटल मास अपॉन टोटल एरिया 2 पाई r स्क्वायर, इस पूरे हेमिस्फेयर का टोटल एरिया होगा, क्योंकि ये हॉलो है इसीलिए नीचे वाला पार्ट का हम एरिया नहीं लेंगे। और जो ds है यहाँ पे वैल्यू पुट की, dm की वैल्यू आएगी m साइन थीटा d थीटा। अब जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, y सेंटर ऑफ मास निकालेंगे 1/m इंटीग्रेशन dm y की वैल्यू होगी r cos थीटा, क्योंकि ये y एक्सिस पे कंपोनेंट है 1/m, और dm की वैल्यू पुट करेंगे कैपिटल M साइन थीटा r cos थीटा d थीटा। ये जो वैल्यू पुट बाहर आ जाएगी r, और m से m कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन थीटा कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा बाई 2, क्योंकि साइन 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये साइन 2 थीटा आ जाएगा और 1/2 वाला 2 बाहर आ जाएगा। साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन हम करेंगे और उस पर लिमिट लगाएंगे, तो हमें YCM मिलेगा r/2। यहाँ पर हमने लिमिट 0 से π/2 क्यों लगाई है, क्योंकि जो थीटा है वो यहाँ पर 0 होगा और जैसे जैसे हम उसको नीचे लेके आएंगे 90 तक हो जाएगा, क्योंकि हम इस तरफ नहीं लेंगे, क्योंकि ये पूरी एक रिंग है तो वो इस तरफ का पार्ट भी काउंट हो रहा है, इसलिए 0 से π/2 ही है, इसीलिए हम यहाँ पे लिमिट लगाएंगे 0 से π/2। स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स में जो सरफेस एरिया होता है वो r² साइन थीटा डी थीटा डी फाई होता है, और जो वॉल्यूम एलिमेंट होता है r² साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई होता है। अगर हम स्फेयर के लिए लें, पूरा अगर स्फेयर है तो उसके लिए हम जो लिमिट्स लगाएंगे r पर 0 से r तक, थीटा के लिए 0 से पाई तक और फाई के लिए 0 से 2 पाई तक, और हेमिस्फेयर के लिए ये लिमिट्स लगाएंगे। स्फेयर के लिए लिमिट होगी 0 से r, क्योंकि उसकी रेडियस 0 से r तक वेरी करेगी। सेम हेमिस्फेयर में भी 0 से r तक की रेडियस वेरी करेगी, और जो थीटा है इसमें 0 से पाई तक वेरी करेगा। जो पूरा सरफेस होता है, थीटा जो होता है y एंगल से, जो y एक्सिस से जो एंगल बन रहा होता है वो थीटा होता है। तो यहाँ पर ये π/2 तक ही गया तो हेमिस्फेयर है, और अगर पूरा पाई तक चला जाएगा तो पूरा एक स्फेयर बन जाएगा। इसीलिए यहाँ पर 0 से पाई तक की इसकी लिमिट होती है और इसमें 0 से π/2। और जो फाई होता है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर जो जेड एक्सिस होगा उससे जो एंगल बनेगा वो होता है पाई, रेडियस का जो एंगल, तो ये जो होगा फाई होगा। तो ये फाई यहाँ पर 0 होगा और यहाँ से पूरा अगर उसका एक सर्कल होता है तो वो 2 पाई होगा, तो वो एक स्फेयर के लिए भी 2 पाई होगा और एक हेमिस्फेयर के लिए भी 2 पाई होगा। अगर हम इसका एक अल्टरनेटिव मेथड देखते हैं तो ये एक हम ds एलिमेंट लेते हैं, जो ds एलिमेंट स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से हमने लिखा हुआ है, और उसका हम dm y से इंटीग्रेशन करेंगे y सेंटर ऑफ मास। तो 1/m dm जो होगा उसका सिग्मा इंटू ds, तो सिग्मा इंटू ds की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की है, और y की वैल्यू होगी r cos थीटा, क्योंकि ये थीटा एंगल बना रहा है। और फिर जब हम यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू पुट करेंगे कैपिटल M अपॉन पाई आर स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो कैपिटल M अपॉन पाई आर स्क्वायर से M कट जाएगा, पाई आर स्क्वायर में r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा, और ये वैल्यू बाहर आ जाएगी, और बचेगा साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, और डी फाई का इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, मैंने बता दिया था ये लिमिट भी हेमिस्फेयर के लिए π/2 तक होगी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आगे जा कर के y सेंटर ऑफ मास r/2 डिस्टेंस पे सेम यही वैल्यू आएगी। आप इसको सॉल्व करके देखना, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बताना। फिर हम देखेंगे सॉलिड हेमिस्फेयर। सॉलिड हेमिस्फेयर क्या होता है, उसमें हम dm मास एलिमेंट लेंगे, उसका एक वॉल्यूम एलिमेंट लेंगे dv, और जो रो है उसका मास डेंसिटी है कैपिटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम 2/3 पाई r क्यूब, क्योंकि ये हाफ है
हेमिस्फेयर, इसीलिए इसका 2/3 पाई आर क्यूब होगा। और जो डी वी एलिमेंट है, वॉल्यूम एलिमेंट ये है, तो इसका जो डी वी एलिमेंट का मास जो होगा डी एम होगा 3m/2 पाई आर क्यूब आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। और इसका हम जब इंटीग्रेशन करेंगे वही वाई सेंटर ऑफ मास 1/टोटल मास इंटीग्रेशन डी एम वाई, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद जो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर आएगा आर क्यूब का आर के रेस्पेक्ट में 0 से आर, क्योंकि आर जो है 0 से आर तक वेरी करेगा, थीटा जो है 0 से पाई/2 तक वेरी करेगा, और जो फाई जो है 0 से 2 पाई। इन सब की इंटीग्रेशन की वैल्यूज़ हम जब निकालेंगे और सॉल्व करेंगे तो 3r/8 वाई सेंटर ऑफ मास आएगा इस सॉलिड हेमिस्फेयर का। इसके की आगे की प्रॉब्लम हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।